अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं कि जब कोई पदार्थ अकेले अथवा किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक भिन्न गुणधर्म वाले नए पदार्थों का जो है निर्माण करते हैं, उससे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी जब कोई पदार्थ अकेले अथवा किसी दूसरे पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके या एक से अधिक भिन्न गुणधर्म वाले नए पदार्थों का जो निर्माण करता है, उससे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में क्या होता है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जब इसको ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसके बाद जिंक है, जिंक का प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड जब होता है तो उसको ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? जिंक सल्फाइड प्लस हाइड्रोजन क्या होता है? अलग हो जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है रासायनिक समीकरण। दूसरा जो है आपका रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, यानी आप किसे कहते हैं रासायनिक समीकरण? कह रहा है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद के जगह उनके जो रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करते हैं, यानी कि दर्शाते हैं, तो उससे क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद के जगह उनके जो रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करते हैं, तब उससे क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे में होता है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जो हो जाएगा तो उसका जो रिएक्शन बनेगा तो उसका क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाता है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जब हो जाएगा तो उसका जो रिएक्शन बनेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि संतुलित रासायनिक समीकरण, यानी कि संतुलित जो करने की प्रक्रिया है उससे रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? यानी कि वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों तथा उत्पादों में विभिन्न तत्वों के परमाणु की जो संख्या बराबर होते हैं, उसे ही रासायनिक समीकरण यानी रासायनिक समीकरण संतुलित कहते हैं। यानी वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद में जो विभिन्न तत्वों के परमाणु की जो संख्या बराबर होते हैं, उससे क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे में लोहा होता है Fe प्लस H2O, यानी कि जल जो होता है उसको लेते हैं तो क्या बनता है? यानी लोहा H यानी Fe3SO4 प्लस क्या बनेगा? 4H2O यानी गैस। दूसरा देखिए नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन जो हो जाएगा तो बन जाएगा क्या? नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयोजन अभिक्रिया क्या होता है? कि संयोजन का मतलब कि जो जोड़ने की प्रक्रिया होता है उससे क्या कहते हैं? संयोजन प्रक्रिया यानी कि अभिक्रिया क्या है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तब उससे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उससे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें C+O2 यानी कार्बन प्लस ऑक्साइड तो क्या बन जाएगा? CO2। उसके बाद नेक्स्ट है दूसरा HO2 प्लस O2 बराबर क्या हो जाएगा? H2O हो जाएगा, H2O। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि ऊष्माक्षेपी जो है रासायनिक अभिक्रिया क्या है? यानी ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? यानी वैसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसे क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उससे क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में है CH4 प्लस क्या हो जाएगा? 2O2 यानी H2O, तो इसका जो रिएक्शन बनेगा CO2 प्लस क्या हो जाएगा?
H2O प्लस क्या हो जाएगा, ऊर्जा इसमें ऐड हो जाएगा यानी जुड़ जाएगा ऊर्जा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वियोजन अभिक्रिया यानी वियोजन कहिए अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया किससे कहते हैं, यानी वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं। अपघटन अभिक्रिया कह सकते हैं या वियोजन अभिक्रिया, बात दोनों का एक ही मतलब होता है। देखिए जब होता है कि जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक, यानी कि जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का जो निर्माण होता है उससे क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कर सकते हैं। यानी कि जब एक पदार्थ जो है टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं तब उससे क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में क्या होता है CaCO3 क्या हो जाएगा, उसका रिएक्शन जब टूटेगा तो यानी CaO प्लस क्या हो जाएगा, जो CO जो होता है वो अलगे हो जाएगा, यानी कि कैल्शियम जो क्लोराइड होता है वो अलगे हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वियोजन ये विद्युतीय यानी कि विद्युतीय वियोजन जो होता है उससे किसे कहते हैं, यानी कि विद्युतीय जो वियोजन होता है यानी कि किसे कहते हैं, जब वियोजन अभिक्रिया विद्युत धारा के द्वारा कराई जाती है। यानी कि जब विद्युत जो होता है कि जब वियोजन जो अभिक्रिया विद्युत धारा के द्वारा कराई जाती है तब उससे क्या होता है, विद्युतीय वियोजन कहते हैं। यानी कि जब विद्युत वियोजन अभिक्रिया विद्युत धारा के द्वारा कराई जाती है तब उससे क्या कहते हैं, विद्युतीय वियोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युतीय वियोजन कहते हैं। जिससे में क्या होता है कि AgCl सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब यह होता है तब क्या होता है कि यह टूट के क्या हो जाता है, अलगे हो जाते हैं। यानी Ag प्लस क्या हो जाएगा C, यानी क्लोराइड जो होता है, एल्युमिनियम जो क्लोराइड होता है वो अलगे हो जाता है। अब नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि प्रकाश वियोजन क्या होता है। प्रकाश वियोजन किसे कहते हैं, चाहे किसे कहते हैं, प्रकाश वियोजन किसे कहते हैं कि जब वियोजन अभिक्रिया प्रकाश ऊर्जा के द्वारा कराई जाती है, यानी प्रकाश ऊर्जा के द्वारा कराई जाती है तब उससे क्या कहते हैं, प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। यानी कि जब वियोजन अभिक्रिया प्रकाश ऊर्जा के द्वारा कराई जाती है तब उससे क्या होता है, प्रकाश वियोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश वियोजन कहते हैं। जिससे में होता है H2O और जो इसका रिएक्शन बनेगा H2O प्लस क्या हो जाएगा, O जो होता है यानी कि ऑक्साइड जो होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, अलगे हो जाता है। अब जिससे में इसका क्या हो जाएगा H2O जो इसका रिएक्शन बनेगा यानी हाइड्रोजन जो होता है अलगे हो जाता है और ऑक्सीजन क्या होता है, अलगे हो जाता है। जब वियोजन होता है, प्रकाश वियोजन होता है तब उसका रिएक्शन जो होता है अलगे हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं कि जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित करके खुद यानी कि स्वयं से उसका स्थान ले लेता है तब उसे क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं या एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कि जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित करके खुद उसका जो है स्थान ले लेता है तब उसे क्या कहते हैं, द्विविस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में जो होता है Fe प्लस क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट जब इसका रिएक्शन बनाएगा तो हो जाएगा FeSO4 यानी लोहा जो होता है सल्फर ऑक्साइड प्लस क्या हो जाएगा, कापर जो होता है क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। उसी तरह जो जिंक है दूसरा एग्जाम्पल में है कि जिंक जो दिया है कॉपर सल्फेट, तो जिंक क्या हो जाएगा, अलगे हो जाएगा सल्फर से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है या उभय विस्थापन, यानी उभय विस्थापन अभिक्रिया कर सकते हैं या द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं कि जब दो
यौगिक अपने आयनों को या मूलकों की अदल बदल कर उसके जो होता है दो नए यौगिकों का निर्माण करता है, तब उससे क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय विस्थापन अभिक्रिया कर सकते हैं। यानी कि जब यौगिक अपने आयनों को अदल बदल कर जो है उसके दो नए यौगिकों का जो निर्माण करता है उससे क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जिससे में जो होता है Na2SO4 प्लस क्या हो जाएगा? BaCl2 आरोप का चिन्ह। देख क्या बनेगा, इसका रिएक्शन जो बनेगा BaSO4 प्लस क्या हो जाएगा? सोडियम, यानी सोडियम क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड बनेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अवक्षेपण जो होता है अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया मतलब किसे कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? यानी वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अवक्षेप का निर्माण करता है। यानी वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अवक्षेप का निर्माण करता है उससे क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में जो होता है PbNO3 प्लस क्या हो जाएगा? Ki। जब रिएक्शन कीजिएगा तो PbL2 प्लस क्या हो जाएगा? KNO3। यानी जब इसका रिएक्शन कीजिएगा तो ये जो होता है क्या अलगे हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा? इसमें जुड़ जाएगा, यानी ऐड हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उदासीनी अभिक्रिया, यानी उदासीनीकरण जो होता है अभिक्रिया किसे कहते हैं? यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? यानी वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल एवं क्षार अपने आयनों या मूलकों की अदल बदल कर लवणों एवं जल बनाते हैं उससे क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल एवं क्षार अपने आयनों या मूलकों की अदल बदल कर उसके लवण एवं जल बनाते हैं तो उससे क्या कहते हैं? उदासीनी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में क्या होता है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है प्लस क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो जो इसका रिएक्शन बनेगा सोडियम क्लोराइड प्लस क्या हो जाएगा? H2 यानी जल बनेगा। ये जो बनेगा ये क्या हो जाएगा? अम्ल होता है। उसके बाद ये जो रिएक्शन बनेगा वो क्षार हो जाएगा, क्षारक हो जाएगा। उसके बाद जो रिएक्शन बनेगा उसका लवण हो जाता है। उसके बाद ये जल हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उपचयन या कह सकते हैं उसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया। यानी अपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? कि जब किसी पदार्थ में ऑक्सीकरण की वृद्धि होती है यानी बढ़ता है तो या हाइड्रोजन में यानी कमी होती है तब उसे क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। कि जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन की कमी होती है तब उससे क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जिससे में क्या होता है? कॉपर, यानी कॉपर प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या हो जाएगा? सी यानी कॉपर ऑक्साइड होता है। तो ये क्या हो जाएगा? अपचयन अभिक्रिया हो रहा है। अब देखिए अपचयन अभिक्रिया या अवकरण अभिक्रिया किससे कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया या अवकरण अभिक्रिया यानी जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन में वृद्धि, देखिए उसमें क्या हो रहा था? ऑक्सीजन में वृद्धि हो रहा था। इसमें जो है यानी हाइड्रोजन में वृद्धि होता है, ठीक, या ऑक्सीजन में क्या होता है? कमी। उसमें ठीक इसका विपरीत है। यानी उसमें यानी ऑक्सीजन में वृद्धि होता था, इसमें हाइड्रोजन में वृद्धि होता है या ऑक्सीजन में कमी होता है तब उससे क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया। यानी जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन में वृद्धि होता है या ऑक्सीजन में कमी होता है तब उससे क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में क्या होता है? H2 प्लस क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है। जब रिएक्शन बनाएगा ये क्या हो जाएगा? यानी हाइड्रोजन प्लस क्या हो जाएगा? क्लोराइड। तो जो इसका रिएक्शन बनेगा सोडियम क्लोराइड तो इसका अपचयन यानी अपचयन होगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि संक्षारण, संक्षारण किसे कहते हैं? संक्षारण किसे कहते हैं कि संक्षारण जो है वह रासायनिक अभिक्रिया है, यानी कि संक्षारण वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें धातुएं वायु कह सकते हैं नमी या अम्ल से अभिक्रिया कर अवक्षानीय जो पदार्थ बनाता है उससे क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्षारण। संक्षारण वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें धातुएं वायु नमी या अम्ल से अभिक्रिया कर क्षणीय जो होता है पदार्थ बनाता है यानी निर्माण करता है, उससे क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। अब देखिए, विकृत गंधिता जो होता है किसे कहते हैं? विकृत गंधिता जो होता है किसे कहते हैं कि वैसा, यानी कह रहा है कि वैसा तथा तेल से, यानी वर्षा तथा तेल से बने खाद्य पदार्थों में अपचयन की क्रिया के कारण क्या होता है? खिंचाव होता है या गंध के स्वाद का जो है उत्पन्न होना क्या कहलाता है? विकृत गंधक कहलाता है। क्या कहलाता है? विकृत गंधक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दहन किससे कहते हैं? यानी दहन होता क्या है? यानी दहन है वैसा रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक, यानी वैसा रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें पदार्थ जलकर ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, उससे क्या कहते हैं? दहन कहते हैं। जिसमें कार्बन होता है प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है और प्लस क्या होता है? ऊष्मा भी हो जाता है, उसके बाद प्रकाश भी हो जाता है, यानी प्रकाश भी होता है उसमें। अब देखिए, दहन जो होता है निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं, यानी दहन के जो शर्त होते हैं निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। दहनशील पदार्थ की उपस्थिति में होता है, वो दहनशील पोषक पदार्थ की उपस्थिति में होता है, वो जो होता है ज्वलन जो होता है ताप की प्राप्ति में होता है, जो जलने में जो उसका प्राप्ति होता है उसमें होता है। यानी ज्वाला के मुख्यतः 4 क्षेत्र होते हैं, जो मोमबत्ती में जलता है उसमें 4 क्षेत्र होते हैं। फर्स्ट जो वाला होता है वो नीला क्षेत्र होता है, दूसरा जो होता है काला क्षेत्र होता है, और तीसरा जो होता है दीप्त क्षेत्र होता है, और चौथा जो होता है अदीप्त क्षेत्र होता है। आप चित्र में देख सकते हैं, जो फर्स्ट वाला हो जाएगा अदीप्त क्षेत्र होता है, दूसरा क्षेत्र में जो हो जाएगा दीप्त होता है, और जो तीसरा पे होता है वो काला क्षेत्र होता है, जो पहला पे होता है वो। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ